जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आप सभी को जय श्री राधे राधे और सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय माता दी। और आज का जो विषय है, भगवान का सुमिरन करने वाला ही भगवान को मिलेगा। क्योंकि प्रेमी सज्जनों, महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में बैठे सो बैकुंठ न होए। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि 184 भरमतिया दुर्लभ जन्म पाइयो, नानक नाम समाली तू सो दिन नेड़ आइयो। हमारे सभी संत नाम सुमिरन के लिए कहते हैं, लेकिन जिस नाम से हमारा अभिप्राय है या संतों का मतलब जिस राम नाम से है, उसको दुनिया नहीं जानती है। नानक साहब कहते हैं, एको सुमिरो नानका जल थल रहो समाए, दूजा काहे सुमिरिए जो जन्मे ते मर जाए। नानक साहब क्या उस एक नाम का सुमिरन करने के लिए कहते हैं जो जल में है, थल में है, वह नभ में समाया हुआ है। लेकिन जिन नामों को हम सुमिरते हैं, तुम सुमिरते हो, उनमें तो लड़ाई हो जाती है। जब तुम किसी का उच्चारण करना शुरू करते हो तो वो पैदा होता है और उसका उच्चारण करना बंद कर देते हो तो वो मर जाता है। लेकिन आज दुनिया यह नहीं जानती, क्योंकि अंदर की आंख बंद है। देखो, गीता अध्याय 8 और श्लोक 5 में भगवान कहते हैं कि आखिरी समय में जो मेरा सुमिरन करता हुआ शरीर छोड़ता है और वह मेरे को ही मिलता है। जिस समय लोग कहते हैं कि मौत हो गई या जिस वक्त शरीर छोड़ता है, उस वक्त परमात्मा का जो सुमिरन करेगा उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह मेरे को मिलेगा। लोगों को समझाते हुए, एक व्यक्ति स्त्री का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है तो एक धन को सुमिरन करता हुआ शरीर छोड़ता है और एक पुत्र की चिंता करते हुए शरीर छोड़ता है। या यूँ समझो कि कोई बड़े भारी राज्य के लिए राज्य की चिंता करते हुए शरीर छोड़ता है। एक व्यक्ति वोट के लिए लड़ रहा है तो उसका हार्ट फेल होकर वह सोचता है कि बहुत सारे लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, वो उसी चिंता में शरीर छोड़ता है। तो जब हमारा शरीर, मैं आप लोगों से वोट लेना चाहता हूँ कि भगवान का सुमिरन करने वाला भगवान को मिलेगा या और बातों का सुमिरन करने वाला भगवान को मिलेगा। मेरे ख्याल में आखिरी जवाब ही होगा कि भगवान को सुमिरन करने वाला ही भगवान को मिलेगा। तब आप लोग कभी विचार करते हैं कि जो कुछ जीत कर जी रहे हैं, परमार्थ समझकर अंत समय के लिए जो कमाई कर रहे हैं, यह मरते समय काम आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सारी उम्र गिरजाघर में जाता है और एक गुरुद्वारे में जाता है, एक मंदिर में जाता है, एक जैन मंदिर में, एक बुद्ध मंदिर में, कोई गीता रामायण का पाठ करता है, कोई सुखमनी साहिब का, कोई ग्रंथ साहिब का पाठ करता है और कोई वेदों का पाठ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है। अगर आप अक्लमंद होती तो थोड़ी में ही समझ जाती, इतना मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। जब भगवान ने कहा कि मेरा सुमिरन करने वाला मेरे को मिलता है, तो सच कहो, ये जितने भी काम हैं दुनिया के लोग कर रहे हैं, मैं किसी एक जाति के लिए नहीं कह रही हूँ, मनुष्य मात्र के लिए, चाहे वह किसी जाति का हो या सब के लिए कहता हूँ। क्या अंतिम समय में ये तुम्हारे काम आएंगे? क्या तुम आखिरी समय में इनको कर सकोगे? आखिरी समय में कुछ भी यंत्र मंत्र आज जपते हो, यह जप सकोगे या माला फेर सकोगे? गिरजाघर जा सकोगे? मंदिर मस्जिद जा सकोगे? नहीं। आखिरी श्वास जिस वक्त चलेगी, मुंह खुला रह जाएगा, कंठ रुक जाएगा, राम नाम नहीं कह सकोगी। फिर जितना काम दुनिया के लोग करते हैं, यह अखंड भक्ति नहीं है। देखो, मैं तुमको समझाऊंगी, अगर समय में इतना नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूँगी, चाहती हूँ, लेकिन समझो, इस रमज को समझो, दुनिया के लोगों की समझो कि गीता अध्याय 8 और श्लोक 5 में भगवान क्या कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा सुमिरन करता मेरे को मिलता है। और गुरु नानक साहब कहते हैं, 184 भरमतिया दुर्लभ जन्म पाइयो, नानक जाम नाम समाली तू सो दिन नेड़े आइयो। अंत समय में जो पुत्र को सुमिरते हुए मरेगा वह सुअर योनि को प्राप्त होगा। 20-20, 25-25 बच्चे एक दफे हो जाते हैं। अंत समय जो धुन को सुमिरते सरे वह सर्प योनि बल अतरे। अंत समय जो मकान को सुमिरे तरे वह घूस योनि बल उतरे। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो पहले तो और काम कर ले, फिर जिस वक्त मर लेंगे भगवान का सुमिरन कर लेंगे और भगवान को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान कहते हैं अध्याय 8 और श्लोक 6 में
कि जो बात जीवन काल में विशेष याद रहती है, जीवन काल उसको कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से मरण पर्यंत तक जीवन काल होता है। इस जीवन काल में जो बात विशेष याद आती है वह बात अंत समय में भी याद आती है, लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं जाना नहीं कि मरण काल में किस तरह सुमिरन किया जाता है। जिस वक्त ये इंद्रियां अपना काम छोड़ देंगी उस वक्त कैसे सुमिरन किया जाता है, यह सब आप अभी तक नहीं जाना तो मरण काल में यह कैसे तुम याद करोगे, कैसे तुम्हें याद आएगा। इसीलिए अपने जीवन काल में तुम उस सच्ची भक्ति को जान लो। नहीं जानोगे तो दुनिया के सभी लोग पछताएंगे। जब जीवन काल में जानी हुई इस बात को कि सच्चे सद्गुरु कौन है, सच्चे परमात्मा कौन है। सद्गुरु जो होते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं और परमात्मा को हम पा सकेंगे कैसे, राम राम करके नहीं, अंतर ध्यान हो के हमारे मन में जो नाम बसता है, जो हमारे दिल में नाम बसता है, उस नाम का ध्यान करना। नाम तो सभी के होते हैं पर नाम को कैसे जाने, क्या है नाम, परमात्मा का नाम। उठत बैठत सोवत जागत कहे नानक सद भय जन के काम। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा था कि समझ लो, कान खोलकर सुन लो, नहीं समझोगे तो पछताओगे। नानक साहब का कहना है कि 84 में जाओगे। मंदिर में जाना ये सोते वक्त समय खत्म हो जाता है। आखिरी जिस वक्त बम गिर जाए या भूकंप आ जाए, एकदम धरती फट जाए या सैकड़ों बहाने शरीर छूटने के हो सकते हैं, तो उस समय भगवान को कैसे याद करो सकोगे। आज जो कुछ कम कर रही हो तुमसे आखिरी समय में नहीं हो पाएगा। यह बात तुमको अभी से समझ लेनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि वह ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया करते थे अब वह कोई बता दे, लेकिन आपको मालूम है गीता में लिखा है कि बीज का नाश नहीं होता है। जिस दिन बीज नाश हो जाएगा उस दिन सृष्टि ही नहीं रहेगी, और जिस दिन बीज नाश हो जाएगा उस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उस ज्ञान को बताने वाले बीज का क्या नाश हो सकता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 1 और 2 में भगवान समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जिस ज्ञान को लेने से तुम सारे अशुभ कर्मों से बच जाओगे, अर्थात मुक्त हो जाओगे। 3 तरह के मनुष्य होते हैं। उत्तम जो होते हैं वो सूप की तरह होते हैं, छज जानते हैं, जैसे गांव में चावल गेहूं को साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो सार को ग्रहण कर लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चावल में कुछ कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए सूप का उपयोग किया जाता है। उसी तरह जो सूप की तरह होते हैं, यानी उत्तम पुरुष जो होते हैं वो सभी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और सार ग्रहण करते हैं, यानी अब गुणों को छोड़ देते हैं और गुणग्राही होते हैं। जो दूसरे मध्यम पुरुष होते हैं वो ओखली की तरह होते हैं, जो गुण और अवगुण दोनों को देखते हैं। जैसे ओखली में चावल और भूसी दोनों होती है। जब ओखली में पीसते हैं तो चावल और भूसी अलग तो नहीं की जाती, और वो कब अलग की जाती है, सूप में रख के। तो ओखली जो होती है वो दोनों चीज़ों को मतलब ग्रहण कर लेती है। और इसी तरह जो उत्तम पुरुष के बाद जो मध्यम पुरुष आते हैं उसमें ओखली की तरह वो लोग होते हैं। तीसरे जो कनिष्ठ होते हैं, जो छलने की तरह होते हैं, जो दूसरों के अवगुणों को अपने अंदर रख लेते हैं और गुणों को छोड़ देते हैं। छलनी क्या काम करती है, भूसे कंकड़ इत्यादि अपने अंदर रख लेती है और आटा नीचे गिरा देती है। ये नीचे के लक्षण बताए। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको जान लेने से तू 84 से छूट जाएगा। वह राज विद्या तुम ही आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो इतनी ही बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे राधे। आप सभी को जय श्री माता दी, जय माता दी।